एवरीवन, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लखन इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर रियल नंबर का मेन टॉपिक आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। ये जो प्रॉपर्टी है आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में काफी बार पूछी जा चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आप अच्छे से करना जरूर और इसको एज इट इज नोट्स बनाना। आप जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है, इसका जैसे प्रूफ किया आपने बिल्कुल एज इट इज करना है। पेपर में जब आप बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे तो आपका जो टीचर होगा वो बिल्कुल भी नंबर आपके नहीं काटेगा, यानी आपको पूरे नंबर देगा इसके। ठीक है, तो आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इसीलिए मैंने पहले से ही यहाँ पे इसका प्रूफ लिख दिया। बस मैंने आपको यहाँ पे समझाना है और ध्यान से समझना बस यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले चाहें पहले। तो चलिए हम लोग पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या है, क्या कह रहा है? फॉर गिवन ए इज ग्रेटर देन जीरो एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमारे पास ये गिवन है कि ए जो एक नंबर है वो जीरो से ग्रेटर है और बी जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर है। मैं अगर ये बात आपको एक नंबर लाइन पे समझाऊं, सिंपल जो ए है वो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, और बी जो है यानी और बी ये नंबर लाइन होती है हमारे पास, सिंपल ये जीरो होता है। जीरो की राइट हैंड साइड में चलेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज आएंगी सारी। तो जो b है वो ये सारी वैल्यूज हो सकती है। b इज इक्वल टू जीरो हो सकता है, b इज ग्रेटर देन जीरो होगा और b इज लेस देन जीरो हो सकता है। ठीक है, ये b की जो तीन वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं, बट जो a की वैल्यू है वो हमारे पास ओनली पॉजिटिव होंगी। ठीक है, यानी जीरो से ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे दो चीजें आपको गिवन है, a इज ग्रेटर देन जीरो एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो क्या कहा, अगर ये कंडीशन होगी तो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n। तो वहां पे एक नेचुरल नंबर n एग्जिस्ट करेगा जो कि इस फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है ना, ये हमने यहाँ पे सिंपल प्रूफ करना है, एन ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। एन क्या है? इज अ नेचुरल नंबर, ए क्या है? ग्रेटर देन जीरो, और बी क्या है? बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, हमने सिंपल ये प्रूफ करना है। तो मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ पहले। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या है, हम लोग बी ले लेते हैं, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारे पास यहाँ गिवन है और हमारे पास तीन कंडीशन बनेंगी, वही मैंने आपको बताया, एक जीरो और जीरो से लेस और बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो पहले हम लोग सबसे पहले फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं। इफ अगर बी जो है वो लेस देन जीरो है और इक्वल टू जीरो है, देन एन इज ग्रेटर देन बी होल्ड फॉर ऑल नेचुरल नंबर एन। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास सारे नेचुरल नंबर एन के लिए होल्ड करेगी। आप वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देख लो, देखें यहाँ पे एन ए है और ग्रेटर देन बी। बी मैंने क्या बोला, जब हमारे पास जीरो हो या जीरो से लेस हो। यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखो, अगर बी जीरो ले लू मैं, एन वैसे ही हमारा नेचुरल नंबर वन हो जाएगा और ए जो है वो भी जीरो से ग्रेटर है, यानी वन ले लेता हूँ तो ये वन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी फॉलो करेगी हर उस नंबर के लिए अगर बी हमारे पास लेस देन जीरो है या फिर जीरो है, तो ये प्रॉपर्टी जो है होल्ड करेगी हमारी। ठीक है, तो फर्स्ट केस जो था बहुत इजी था, सिंपल सा था, उसमें कुछ हमने करना नहीं है। सेकंड केस आता है जो कि हमने अच्छे से प्रूव करना है। ठीक है, उससे समझना ध्यान से। सेकंड केस में क्या कह रहा है, अगर बी हमारे पास ग्रेटर देन जीरो हो। सेकंड पार्ट को हम लोग बाय कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करेंगे, तो आप यहाँ पे ध्यान से समझना क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये लेट कर लेते हैं कि ये जो बी है ना, एन ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी आ रहा है हमारे पास। ठीक है, इसका हमने ऑपोजिट लेट कर लिया यहाँ पे बाय कॉन्ट्राडिक्शन में। तो जो ये प्रॉपर्टी है वो हमने प्रूफ करनी है। तो एन ए इज लेस देन इक्वल टू बी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक सेट भी मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, एस एक सेट है एन ए एलिमेंट्स का। ठीक है, और ये हमारे पास जो एन ए एलिमेंट्स है वो बी है और बी से लेस होंगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ये रहा हमारे पास, तो इसी का हमने एक सेट भी लेट कर लिया। ठीक है, अगर ये बी हमारे पास एलिमेंट है, यानी जो एन ए है वो क्या है? बी है या बी से लेस है, इतने एलिमेंट्स है, तो बी से बाउंडेड अबव हो जाएगा सेट हमारा एस। तो वही चीज मैंने लिखी है, एस इज बाउंडेड अबव बाय बी। तो ये जो सेट है एन ए वाला वो बाउंडेड अबव होगा बाय बी, यानी क्योंकि बी से बड़ा कोई भी नंबर ये सेट में नहीं आएगा। ठीक है, बी आ सकता है या बी से लेस सारे नंबर आ सकते हैं, बी से ग्रेटर कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं आएगा एस सेट में। तो अगर हमारे पास कोई भी सेट बाउंडेड अबव होता है तो उसका लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है बाय ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी। तो सिंपल मैंने वही लिखा है कि एस हैज लीस्ट अपर बाउंड से यू। तो मैंने कहा इस एस का लीस्ट अपर बाउंड भी होगा, उसका नाम मैंने यू दे दिया। ठीक है, कोई भी अपर बाउंड होगा यू। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, फिर अगर ये यू अपर बाउंड है मतलब एन ए का ये अपर बाउंड होगा, यानी एन ए एलिमेंट्स का यू जो है वो अपर बाउंड होगा। एन ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे यू या यू से लेस होंगे, सिंपल। ठीक है ना, आपको जैसे कि नंबर लाइन पे समझाऊं मैं, तो मान लेते हैं ये कोई हमारे पास एक अपर बाउंड है और ये जो एलिमेंट है सारे एन ए करके एलिमेंट है। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो क्या होंगे? यू से लेस होंगे।
u इज द लीस्ट अपर बाउंड, जितने भी अपर बाउंड है उसमें से सबसे छोटा अपर बाउंड मेरा u है, वो मैंने यहाँ पे लेट किया हुआ है। तो n एलिमेंट जितने होंगे u से सारे लेस होंगे, या तो u हो सकता है या तो u से लेस होगा। सिंपल ये हो गया। और मैं इसी को ऐसे मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ, अगर हमारे पास n है और n+1 कर दूं, यानी मान लो अगर हमारे पास n क्या है, नेचुरल नंबर, अगर n हमारे पास 1 हो, u से लेस होगा, n चाहे आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी यहाँ पे ऐड कर दो, एक ज्यादा ले जाओ, जैसे कि यहाँ पे n+1, अगर मैं n को यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, 1+1 2 हो जाएगा, तो 2a आएगा, 2a भी लेस देन होगा u से, 3a भी, 4a भी और 5a भी सारे u से क्या होंगे, लेस होंगे यहाँ पे, ठीक है। जितने भी आगे आगे यहाँ पे लेते जाओ, तो सिंपल मैंने यहाँ पे लिख लिया na, अगर n से एक नंबर ज्यादा भी लेंगे वो भी u से लेस होगा, यानी यहाँ पे भी u जो है वो हमारा लीस्ट अपर बाउंड रहेगा, ठीक है। वैसे सिंपल अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर लिए, एन ए आ जाएगा, यहाँ से ए आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू यू, ठीक है। अब सिंपल इसकी एन ए की वैल्यू निकाली, तो बोथ साइड ए मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू यू माइनस ए आ जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान से देखें क्या आएगा। पहले क्या आ रहा था, एन ए का जो लीस्ट अपर बाउंड था यू आ रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एन ए का लीस्ट अपर बाउंड यू माइनस ए आ रहा है, यू से भी छोटा एक अपर बाउंड हमारे पास आ रहा है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ चुका है। हमने u कहा था कि लीस्ट अपर बाउंड होगा, बट उससे भी छोटा हमारे पास यहाँ अपर बाउंड आ चुका है, जो कि u माइनस ए है। तो यहाँ पे वही चीज मैंने लिखी है कि u माइनस ए इज एन अपर बाउंड ऑफ s विच इज लेस देन u से भी लेस आ गया। यानी क्या था, अगर मैं अपर बाउंड हमारे पास ये आ रहा था, तो इससे भी छोटा एक है हमारे पास u माइनस ए, यानी ये हमारा यहाँ पे अपर बाउंड हो गया, ठीक है ना। तो वी अराइव एट कॉन्ट्राडिक्शन, तो हमारे पास यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ चुका है, और अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो भी हमने लेट किया था यहाँ पे कि एन ए लेस देन इक्वल टू बी है, वो हमारे यहाँ पे गलत हो चुका है। तो देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n इज ग्रेटर देन 0। जब कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है तो उसका हम लोग उल्टा लिख देते हैं, पहले जो भी हमने लेट किया था वो गलत हो चुका है हमारा, यानी पहले वाला ही सही था। तो ये हो जाएगा हमारे पास n ए ग्रेटर देन बी। तो ये जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, आपको इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी ये डन हो चुकी है। इसके बाद जो दो तीन कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो भी मैं करा देता हूँ, तो इसको आप पहले कॉपी पे नोट कर लें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, गिवन एनी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x हमारे पास क्या एक रियल नंबर हमें गिवन है। तो यहाँ पे से कहने का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक m बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो कह रहा है वहां पे m एग्जिस्ट करेगा जो कि इंटीजर से बिलोंग करेगा, सच दैट आना था यहाँ पे, that such that m is less than equal to x and less than m+1। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे प्रूव करनी है। अगर हमारे पास x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो x की जो वैल्यूज होगी वो m से ग्रेटर हो सकती है, बट लेस देन m+1 होगी, ठीक है। तो सिंपल इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमने सबसे पहले वही एक s सेट लेट करना है। तो एक s सेट हमने लेट किया जो कि n उसके अंदर एलिमेंट्स है, यहाँ पे m था ना, m हमारा इंटीजर्स था, तो यहाँ पे एलिमेंट जो है मैं n लेट कर लेता हूं जो कि x या फिर x से लेस एलिमेंट्स हैं, ठीक है। वही फिर आगे n हमारा बिलोंग्स टू इंटीजर होगा यहाँ पे, ठीक है। आपको आई होप ये जो मैंने सेट लेट किया है ये कैसे लेट किया आपको समझ में आया होगा, क्योंकि m यहाँ पे हमारे पास इंटीजर था, वैसे हमने एक इंटीजर्स का ही सेट एक लेट किया जो कि x से लेस है। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो सेट S है ये हमारा नॉन एम्प्टी होगा सेट, ठीक है। नॉन एम्प्टी होगा क्योंकि सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है, ये तो हमें पता है इंटीजर्स है तो सबसेट होगा रियल नंबर्स का। अगर ये इंटीजर्स का सेट है विच इज बाउंडेड अबव बाय x, यहाँ पे हमें दिख रहा है जो सेट ये S सेट है ये बाउंडेड अबव है बाय x, क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है x तक है, x से ज्यादा आगे नहीं है, मतलब x से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो वो एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये सेट हो गया बाउंडेड अबव बाय x। अगर ये बाउंडेड अबव है, आपको जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का है उसमें भी बताया था कि अगर कोई भी सेट बाउंडेड अबव है तो उसका लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो इसका भी वैसे एक लीस्ट अपर बाउंड होगा जो कि मैंने यहाँ पे m नेम रख दिया उसका, यानी उसको m कह दिया मैंने, जो लीस्ट अपर बाउंड है वो एक हमारा m है। तो m यहाँ पे क्या होगा, m अगर लीस्ट अपर बाउंड है यानी इस सेट में होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो m बिलोंग्स टू s है, बट यहाँ पे क्या कहने का मतलब कि m+1 नॉट बिलोंग्स टू s होगा। जैसे ही कि मैं m+1 यानी m से यानी कोई भी लीस्ट अपर बाउंड से एक नंबर ज्यादा लेता हूँ ना, तो वैसे वो सेट के बाहर चला जाता है, यानी वो सेट में m+1 जो है वो सेट में नहीं होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, जैसे कि ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, अगर ये हमारे पास कोई लीस्ट अपर बाउंड m है ना, इस m में जैसे मैं m+1 करूंगा ना तो ये सेट के बाहर चला जाएगा कहीं पे,
ठीक है, तो इस बात को आप यहाँ पे समझे। तो ये जो m+1 है ये हमारा सेट में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, यानी x से ज्यादा आ जाएगा नंबर यहाँ पे जो भी है। तो अब यहाँ क्या है हमारे पास, सिंपल है कि जो m होगा यहाँ पे वो x हो सकता है या तो x से लेस होगा, क्योंकि m मैंने क्या बोला लीस्ट अपर बाउंड, या तो वो x हो सकता है या तो x से लेस होगा। बट जैसे m+1 करूंगा वो x से ज्यादा चला जाएगा, यानी इस सेट के बाहर चला जाएगा ये, जैसे ही m+1 कर दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही m+1 किया तो यहाँ पे आ सकता है कुछ m+1, ठीक है ना, यानी उस सेट के बाहर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वह सिंपल हो गया, बस यहीं पे प्रूफ हमारा। अब इस केस को और इस केस को आप कंबाइन कर ले तो यहाँ पे हमारे पास हो सकता है कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू m है, बट x जो है लेस देन m+1 है। तो ये थ्योरम जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसके आगे जो थ्योरम एक हमारे है वो पेपर में कई बार पूछी भी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट भी है, इसी के बेस पे होगी। तो पहले अगर आपको ये समझ में आया होगा तो जो नेक्स्ट दो थ्योरम्स और है हमारे पास वो भी आपको समझ में आ जाएंगी। तो इतना आप पहले कॉपी पे नोट कर ले, फिर आपको नेक्स्ट थ्योरम कराता हूँ। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम है, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर देयर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर एंड देयरफॉर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर। ये थ्योरम है, ये आप पहले भी प्रूफ कर चुके हो, इसी चैप्टर में है, पहले भी मैं इसको प्रूफ करा चुका हूँ। बट यहाँ पे क्या हमने दूसरे वे में इसको प्रूफ करना है, जो कि हमारे पास आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास x और y दो रियल नंबर्स हैं तो इनके बीच में इनफाइनाइटली रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। इनफाइनाइट रैशनल नंबर, सिंपल इसके बीच में क्या है, इनफाइनाइटली रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, वही हमने यहाँ पे प्रूफ करना है। तो सिंपल मैंने सबसे पहले लेट कर लिया x y बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये दो हमारे पास x और y दो ऐसे रियल नंबर है सच दैट, तो एक कंडीशन मैंने बना ली कि x जो है वो लेस देन y होगा। और सिंपल अगर मैं बोथ साइड जो है इस तरीके से करता हूँ, x को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, यानी ये इधर 0 हो जाएगा, लेस देन y माइनस एक्स होगा, ठीक है ना। तो मैंने इसी को इस फॉर्म में लिख दिया, यानी y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी इसको मैंने इस वे में लिख दिया, ठीक है। तो इसको मैं पहले यहाँ पे रब कर देता हूँ, फिर चलता हूँ आगे। ये होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका आर्किमिडियन प्रॉपर्टी का यूज करना है। हमने आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या थी, एन ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो ए क्या होता था, ए व्हाट इज ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एन हमारा क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए हमारा क्या है, ए हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 क्या है हमारे पास, y माइनस एक्स। तो ए हमारे पास ये हो जाएगा y माइनस एक्स, और बी हम लोग 1 लेट कर लेंगे, 1 अपने तरीके अपने आप से यहाँ पे 1 लिख लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे करना है रैशनल नंबर प्रूफ, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे 1 लिया, अगर ये यहाँ पे इनरैशनल होते तो यहाँ पे हम लोग √2 भी ले सकते हैं, या फिर √3 भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ बी 1 आ गया और ए जो है y माइनस एक्स आ गया। तो सिंपल ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो एन y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई करके ओपन करना है यहाँ पे, और इसको सॉल्व करना है। तो बोथ साइड जो एन एक्स है वो मैं ऐड कर दूंगा। देखिए अगर मैं बोथ साइड एन एक्स ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, एन वाई ग्रेटर देन 1 प्लस एन एक्स। तो सिंपल मैंने इसी को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया कि एन एक्स प्लस 1 इज लेस देन एन वाई। तो यहाँ पे एन वाई मतलब ग्रेटर है, तो यहाँ पे भी एन वाई जो है वो हमारा ग्रेटर आया, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो मैंने इनइक्वालिटी नंबर इसे 1 मान लिया। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे जो हमने इससे पहले थ्योरम करी थी। इससे पहले थ्योरम क्या करी थी कि अगर हमारे पास कोई भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो वहां पे क्या एक m एग्जिस्ट करेगा जो कि लेस देन इक्वल टू x होगा, और x जो है वो लेस देन m प्लस 1 होगा, ठीक है। यही मैंने प्रूफ कराया था आपका, जो प्रीवियस थ्योरम का रही उसी का यूज हमने इस थ्योरम में भी करना है। तो क्या लिखा है, फॉर nx बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर nx हमारा रियल नंबर है, और ये रियल नंबर क्यों है, क्योंकि x यहाँ पे प्रेजेंट है। x मैंने क्या लिखा है पहले ही कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये हमारे पास रियल नंबर हो जाएगा, और n हमारे पास एक नेचुरल नंबर है। तो nx belongs to real number, तो there exists a unique m belongs to integer such that, तो ये कंडीशन हमारे यहाँ पे फुलफिल हो गया। यानी सिंपल मैंने जो nx है वो बीच में रखा, यानी जो पहले x था तो वो मैंने यहाँ पे nx रख लिया। ये ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा बट लेस देन m प्लस 1 होगा, ठीक है। तो ये हो गया बात, ये हमारा हो गया यहाँ पे। तो इसी को हमने सेकंड जो इनइक्वालिटी लेट कर लेना है। वैसे हमें बस सेकंड को सॉल्व करना है, ये वाली इतनी सारी कंडीशन लेके हमने इसको सेकंड को सॉल्व करना है। m इज लेस देन एंड इक्वल टू nx, ठीक है। बोथ साइड मैंने क्या किया, बोथ साइड 1 को ऐड कर लिया, और कुछ नहीं किया, बोथ साइड 1 को ऐड कर लिया, तो m प्लस 1 लेस देन इक्वल टू nx प्लस 1 हो गया, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया फिर मैंने,
तो यहाँ पे हमारे पास जो है एन एम प्लस वन लेस देन एन वाई। कैसे? यानी यहां से आ सकता है हमारा 1 और 2 से अगर हम लोग यूज करें फ्रॉम 1 एंड 2। हाँ, तो 1 एंड 2 आ जाएगा, क्योंकि देखें क्या है 1 एंड 2 में एन एक्स जो एन वाई है, देखें एन एक्स प्लस वन से ग्रेटर है। और 2 में देखें 2 में नहीं 3 में हाँ 3 में देखें 1 और 3 से फ्रॉम 1 एंड 3। यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 1 एंड 3। तो 1 और 3 में देखें कि एन वाई जो है एन एक्स प्लस वन से ग्रेटर है, और जो एन एक्स प्लस वन है वो एम प्लस वन से ग्रेटर है। ठीक है ना, यानी समझ सकते हैं कि जो एन वाई है वो इससे भी ग्रेटर होगा। तो वही चीज मैंने यहाँ लिख ली, एम प्लस वन इज लेस देन एन वाई हो गया। इसका यूज किया हमने 1 और 3 का, यानी जो एन वाई है, एन वाई जो है इससे ग्रेटर है एन एक्स प्लस वन से। ठीक है, ये बात समझे आप? फिर क्या, जो एन एक्स प्लस वन है ना वो इससे भी बड़ा है, मतलब सबसे बड़ा भाई तो ये निकला ना। तो एन वाई जो है वो हमारा इससे एम प्लस वन से भी ग्रेटर होगा। तो 1 और 3 का यूज करके मेरे पास कंडीशन ये बन गई। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, सेकंड और फोर्थ का यूज करना है। सिंपल, सेकंड क्या है, एम लेस देन इक्वल टू एन एक्स एंड लेस देन एम प्लस वन, तो वो चीज मैंने यहाँ लिख दी। और एम प्लस वन क्या है फोर्थ में, एम प्लस वन लेस देन एन वाई, तो एम प्लस वन लेस देन एन वाई। सिंपल, सेकंड और फोर्थ का यूज करके मैंने ये बना लिया। अब नेक्स्ट मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ, ये सारा मैंने लिख लिया, एन एक्स लेस देन एम प्लस वन लेस देन एन वाई, ये सिंपल लिख लिया मैंने। अब मैंने क्या किया, तीनों साइड एन से डिवाइड कर दिया, एन से डिवाइड कर दिया, एन से डिवाइड कर दिया, एन से डिवाइड कर दिया। तो ये एन से ये एन कट जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा, ये एन से ये एन कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स इज लेस देन एम प्लस वन अपॉन एन एंड लेस देन वाई। तो ये जो नंबर आया है, ये दो रैशनल नंबर के बीच में एक हमारा रैशनल नंबर आया। फिर ये कह सकते हैं कि दो रियल नंबर्स के बीच में हमारे पास एक रैशनल नंबर आया है। तो ये हमारे पास लिख देंगे सिंपल, m प्लस वन अपॉन एन इज वन रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y। और इसी प्रोसेस को अगर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं तो हम लोग इन्फानाइटली मैनी रैशनल नंबर जो है दो रियल नंबर्स के बीच में फाइंड कर सकते हैं। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, कंटिन्यू दिस वे एंड इन्फानाइटली नंबर ऑफ रैशनल नंबर कैन बी फाउंड बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर। तो आई होप आपको ये जो थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको समझ में आई होगी। इसके बाद एक लास्ट थ्योरम रहती है जो कि वो भी पेपर में आ चुकी है पहले कई बार, तो वो भी आप ध्यान से समझ लेना। और इसकी जो पीडीएफ नोट्स है आपको जो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, या फिर आप यहीं पे भी एक स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से। इसी तरीके से मैंने वहां पे भी अपलोड किया, बट वो हैंड राइटन है, कॉपी पे आपको मिले पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ से नोट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी नोट कर ले। तो मैं इसको यहाँ पे रब कर देता हूँ। तो देखिए आज की लास्ट थ्योरम क्या है, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर देयर इज ऑलवेज अ इरैशनल नंबर एंड देयरफॉर इनफाइनाइटली मैनी इरैशनल नंबर। तो सिंपल ये क्या हमने पीछे जो किया कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, वो हमने प्रूव किया। अब इस थ्योरम में हम लोग प्रूव करेंगे कि दो रियल नंबर्स के बिटवीन इनफाइनाइटली इरैशनल नंबर होते हैं, वो हमने सिंपल यहाँ प्रूव करना है बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। तो सिंपल वही चीज हमने लेट कर ली कि एक्स वाई दो हमारे पास रियल नंबर है जो कि इस कंडीशन में रखे गए हैं, एक्स इज लेस देन वाई, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वाई माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, जो कि मैंने पिछली फिर में आपको समझाया था कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। तो सिंपल हमने यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट, बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से हमने इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। और आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होती है आपको पता लग गया होगा, एन ए इज ग्रेटर देन बी। तो ए क्या होता है यहाँ पे, ए इज ग्रेटर देन जीरो, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर और एन इज नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे सिंपल ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो यानी वाई माइनस एक्स ये होगा, और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, हमने इनरैशनल नंबर प्रूफ करना है। तो मैंने अंडर रूट टू जो है वो बी लेट कर लिया, और एन हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है। तो सिंपल मैंने एन को एन रखा, ए की वैल्यू पुट कर दिया, बी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल ये हो गया। और एन मैंने बोथ साइड कर दिया डिवाइड, अगर एन को मैं बोथ साइड डिवाइड करूँ तो यहाँ से एन कट हो जाएगा और यहाँ पे अंडर रूट टू अपॉन एन आ जाएगा। तो ये कंडीशन हमारे पास बन गई, ठीक है ना। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे बोथ साइड एक्स को ऐड कर दिया, तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई। यहाँ पे एक्स ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे मैंने एक्स ऐड करके ये कंडीशन बना दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या आया कि y इज ग्रेटर देन एक्स प्लस अंडर रूट टू अपॉन एन। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी कि y जो है x प्लस अंडर रूट टू अपॉन एन से ग्रेटर होगा, और ये नंबर जो है इससे ग्रेटर होगा, x प्लस अंडर रूट टू अपॉन टू एन। अब यहाँ पे क्या था, वन एन, फिर यहाँ पे टू एन, फिर आगे थ्री एन होगा, फिर फोर एन होगा, फिर जो भी कोई नंबर, बस हमने दो नंबर ले लिए बहुत है। फिर क्या आएगा, लेस देन एक्स, यानी एक्स से ये नंबर सारे ग्रेटर होंगे, या सॉरी लेस देन नहीं ग्रेटर,
एक्स प्लस अंडर रूट 2/2n ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, ये होगा। इसको हम लोग सिंपल फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं कि एक्स इज लेस देन एक्स प्लस अंडर रूट 2/2n लेस देन एक्स प्लस अंडर रूट 2/n एंड लेस देन वाई। ठीक है, तो इन दोनों में से एक ना एक हमारे पास रैशनल इरेशनल नंबर होगा। क्यों होगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्या यहाँ पे लिखा है मैंने वही चीज, आउट ऑफ द नंबर एक्स प्लस अंडर रूट 2/n एंड एक्स प्लस अंडर रूट 2/2n एटलीस्ट वन मस्ट बी अ इरेशनल नंबर। एक इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर जरूर होगा। क्यों होगा, बिकॉज देयर डिफरेंस इज अंडर रूट 2/2n। यानी अगर इन दो नंबर्स का मैं डिफरेंस करूँ ना, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो अंडर रूट 2/2n आएगा। अगर मैं डिफरेंस करूँ तो कैसे होगा, इससे बड़ा नंबर ये है और इससे बड़ा ये है, तो मैं क्या करूंगा कि x प्लस अंडर रूट 2/n में डिफरेंस करके आपको दिखा देता हूँ, माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 2/2n। तो x से x हमारा यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 2n आ जाएगा। n में मतलब n के इसको ऐसे काउंट करेंगे तो n और n यहाँ प्रेजेंट है, 2 नहीं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, माइनस 2n सेव है तो अंडर रूट 2 कर देंगे। दो अंडर रूट में से एक मतलब 2 अंडर रूट को माइनस करेंगे, 2 अंडर रूट 2 को माइनस करेंगे 1 अंडर रूट 2 से, तो हमारे पास 1 अंडर रूट 2 बचेगा अपॉन 2n हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या रहा है, इररेशनल नंबर है। ये क्या है, हमारे पास इररेशनल नंबर है, क्योंकि इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास इररेशनल नंबर आ रहा है। तो सिंपल कह सकते हैं कि इन दोनों में से एक हमारे पास कोई ना कोई इररेशनल नंबर होगा। अगर ये एक होगा तो हमारे पास इन्फिनिटली मैनी नंबर्स निकाल सकते हैं इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करके। वही चीज मैंने लिखी, कंटिन्यू दिस वे वी कैन फाइंड इन्फिनिटली मैनी इररेशनल नंबर। तो ये थ्योरम आपको एज इट इज पेपर में सॉल्व करनी होगी। जितनी मैंने थ्योरम में सॉल्व करवाई है आपको एज इट इज सॉल्व करनी होगी, तभी आपको जो है फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो हमारी जो है वो अच्छी लगी होगी। और प्लीज हमारा अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक करें, आगे अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दे, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी जल्दी से जल्दी अपना कॉलेज का अपना जो सिलेबस है वो खत्म कर सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।